नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। जैसे बादल देखकर अंदाजा लग जाता है कि बारिश की रफ्तार क्या रहेगी। क्या एमपी में अचानक बदला सियासी सीन, कुछ ऐसा ही इशारा है। शिवराज सरकार में सौगातों की झड़ी, दल बदल कर रहे कार्यकर्ताओं के आंकड़ों पर जिरह, बयानों में उतरती बदजुबानी, तारीखों के ऐलान के पहले चुनावी मजमा जम गया है क्या। जिस एमपी में 17 बरस पहले बिजली, सड़क, पानी के मुद्दे पर सरकार बदली थी, क्या सत्ता की राह मजबूत करने फिर उसी राह पर है बीजेपी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज 11,427 करोड़, बहुत सारे जीरो है इसमें, रुपए की लागत वाली 1,361 किलोमीटर लंबी 45 सड़क और पुल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। ये परियोजनाएं उपचुनाव वाली 27 सीटों समेत करीब 50 विधानसभा क्षेत्रों को प्रभावित करेंगी। कांग्रेस का ऐतराज भी यही है कि चुनावी लाभ लेने पुरानी सड़कों को दोबारा मंजूरी दे दी गई है, आरोप है कांग्रेस का। सवाल 76,000 के उस आंकड़े पर भी है। बीजेपी में शामिल हुए कार्यकर्ताओं का वो आंकड़ा जिसे कांग्रेस फर्जी बता रही। कल कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जाकर ग्वालियर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इस बीच अशोकनगर से कांग्रेस विधायक की दबंगई भी दिखाई दी। चंदेरी से विधायक गोपाल सिंह चौहान ने अधिकारियों को धमकी के लहजे में कहा कि अगर किसी कार्यकर्ता पर उंगली उठी तो हाथ तोड़ दिया जाएगा। हैरत है ये धमकी को लेकर। सियासी चर्चा में आज शेरा भी रहे। कल भी बोला था, उन्होंने आज भी बोला कि राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के जो हो चुके थे शेरा, वो अब बोल रहे हैं कि उपचुनाव में मानधाता सीट से उनके परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। और कांग्रेस के लिए पूर्वानुमान भी जता दिया कि निमाड़ से अभी कुछ और विधायकों के टूटने की संभावना है। याद होगा दर्शकों को कि कल ये सवाल हमने पूछा भी था कांग्रेस से। तो सेंधमारी की इन आशंकाओं के बीच कितनी सतर्क हुई है कांग्रेस। क्या सड़कों की सौगात उपचुनाव में बीजेपी को रिटर्न गिफ्ट दिला पाएगी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले सवालों की बौछार है और जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। सड़क के जिन गड्ढों में 17 साल पहले कांग्रेस का पहिया अटका था, क्या बीजेपी 2003 की तरह फिर उसी सड़क के रास्ते 27 सीटों के उपचुनाव में मंजिल तक का सफर तय करने की तैयारी में है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने आज एमपी को 11,427 करोड़ रुपए की 45 सड़क परियोजनाओं की सौगात दी है, जो उपचुनाव वाली 27 सीटों समेत 50 विधानसभा क्षेत्रों पर असर डालेगी। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये सौगातें भी सियासी हैं। पुरानी मंजूर हो चुकी सड़कें नई तश्तरी में पेश की गई। माननीय गडकरी जी ने 20 से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग के काम, जिनकी लंबाई 764 किलोमीटर है और 10,000 करोड़ रुपया लागत है। कोरोना के कड़की वाले साल में 10,000 करोड़ की लागत के राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा करना और उस पर कार्रवाई प्रारंभ करना, ये मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसमें अधिकतर सड़कें जब कमलनाथ जी अर्बन मिनिस्टर थे तब के सब पेंशन है, पैसा नहीं दिया इनने बाकी सालों में, तो अब वो दिया है क्योंकि चुनाव में 27 सीटों की मदद दी, इसलिए उसको फोकस कर रहे हैं। सवाल वो 76,000 कांग्रेस कार्यकर्ता भी हैं जो सिंधिया की आस्था में बीजेपी के रजिस्टर में अपनी हाजिरी लगा चुके हैं। बीजेपी के लिए ये ऐतिहासिक दल बदल और कांग्रेस की नजर में झूठ का पुलिंदा। कांग्रेस कह रही है आंकड़े की तरह सदस्यों के नाम भी सार्वजनिक किए जाएं। 76,000 से ऊपर कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता माननीय शिवराज सिंह चौहान, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में पूरे ग्वालियर चंबल संभाग के जो कार्यक्रम हुए हैं, उन कार्यक्रमों में सदस्यता ग्रहण की है। 4-5 हजार का आया था, फिर आया 10,000, फिर आया 20,000, ये बढ़ता जा रहा है। 76,000 हुए। लिस्ट जारी करें और उन नेताओं का कांग्रेस के जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की उस दिन, उनके नाम घोषित करें कि ये लोगों ने ज्वाइन किया। अब चंदेरी से कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह चौहान का बयान भी सुन लीजिए जरा। क्या ये बयान इशारा है कि इन उपचुनाव में नेताओं के बयानों की तलखी किस हद तक जाएगी। अगर किसी ने भी एक भी कांग्रेस कार्यकर्ता के ऊपर कोई उंगली उठाई तो हाथ जोड़ के उसका
क्रिकेट में आखिरी गेंदों में रोमांच बढ़ जाता है, तारीखों के ऐलान का इंतजार किए बगैर सियासी दलों में चढ़ने लगा है पारा। इन दिनों एमपी में हर दिन नया सियासी दांव लिए है। शिवराज सरकार 5 महीने की मजबूत परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाने की तैयारी में। कांग्रेस 15 महीने के रिपोर्ट कार्ड के भरोसे दम दिखा रही है। सवाल ये है कि सौगात, सियासत और सेंध के इस खेल में वो आम आदमी कहां दर्ज है जिसके लिए ये सारे तमाशे हैं। सवाल उठा है, जवाब तो देना होगा। अशोकनगर में समीर द्विवेदी, भोपाल में शरद श्रीवास्तव और अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो रस्मन, सबसे पहले मेहमानों का परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं भूपेन गुप्ता, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता भी हैं। भूपेन जी का बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान पंकज चतुर्वेदी, ये बीजेपी के नेता हैं। पंकज जी का बहुत स्वागत है और उस इलाके में ज्यादा दखल रखते हैं जहां का हम आज पूरे आधे घंटे तक जिक्र करेंगे। पंकज जी का स्वागत। तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक शिवराज पटेरिया, पटेल साहब का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत भूपेन जी से कर लेते हैं। भूपेन जी, 76,000 लोग खिसक गए आपके पास से, पता चल पाया ठीक से कि नहीं? कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो कोई लिस्ट विस्ट आपको मिल जाएगी कि कौन 76,000 लोग चले गए आपको छोड़ के? वेरिएंट लिस्ट ये फर्जीवाड़ा करने वाली पार्टी है जिसने मिस कॉल पर पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी बना ली, जिनको ना पहचानते हैं, न जिनको जानते हैं, न जिनकी कभी चेहरा देखा है। ऐसे सारे अपराधियों को, किन किन लोगों को भर लिया जिनकी बाद में छानबीन भी नहीं कर पाई पार्टी। तो वो पार्टी क्या कर सकती है इस मामले में? तो कोई भी चीज जो है कहने की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो जो है फर्जीवाड़े के मास्टर हैं, वर्ल्ड के सबसे बड़े, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी इनने फर्जीवाड़े से तैयार करी। तो ये इस पे हमारी कोई टिप्पणी करने की अलग से जरूरत नहीं है। जो प्रदर्शन ग्वालियर चंबल संभाग में हो रहे हैं वो अपने आप में एक अभिव्यक्ति है, और उन्होंने जो लोग बाहर निकलकर सड़क पर आए हैं उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी है कि वो आजाद हो गए, एक इंपीरियलिस्टिक स्टेटस से बाहर निकल गए वो, और वो सार्वजनिक लोगों ने देखा है, हजारों लोगों ने देखा है। और आपसे मजे की बात यह है कि जिन नामों की घोषणा की गई है मंच से, आप कल्पना तो करिए, देवेंद्र सिंह तोमर, प्रद्युम्न सिंह तोमर के भाई, तो क्या अभी तक 6 महीने से उनने बीजेपी छोड़ी नहीं थी? भोपाल में भी ज्वाइन कर चुके, फिर वो ग्वालियर में भी ज्वाइन कर ली, फिर उन्हीं को डबरा में भी ज्वाइन करा दिया, फिर उन्हीं को जो है यहाँ ज्वाइन। तो ये जो है, ये जरूरत क्या है दिखाने की? आप तो वैसे ही महान हो, तो आपकी महानता में तो कोई कुछ कह ही नहीं रहा है। वो तो हमारे वो पब्लिक जो सड़क पे वो बार पंकज जी बहुत महान हो आप, आपकी महानता के को लेकर कोई सवाल नहीं उठा रही है कांग्रेस, तो फिर क्यों ये जगह जगह इनका ये दावा है कि सब फर्जी है 76,000 लोग? देखिए प्रवीण जी, कांग्रेस पार्टी को दिल और दिमाग दोनों जगह विस्तार की आवश्यकता है। अब वो कांग्रेस करे न करे उनका विषय है। ये वो कांग्रेस पार्टी है कि एक और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को सदस्यता अभियान के माध्यम से पार्टी में शामिल कर रही है, और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जहां पार्टी के 3 नेताओं पर पार्टी के प्रमुख राहुल गांधी जी कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल। तो आप दोनों पार्टियों में बुनियादी फर्क देखिए कि एक पार्टी कार्यकर्ता का मान सम्मान कर रही है और दूसरी पार्टी अपने सीनियर नेताओं का अपमान कर रही है। अपमान कौन कर रहा है? भूपेन गुप्ता जी नहीं कर रहे, राहुल गांधी जी कार्यकर्ता का अपमान कर रहे हैं। और मैं कांग्रेस को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि ये जो 76,000 का आंकड़ा ये ग्वालियर चंबल का है। भोपाल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी शामिल की, जिसमें मेरे जैसे तमाम लोग शामिल थे। सांवेर के कार्यकर्ताओं ने, सुर्खी के कार्यकर्ताओं ने, बदनावर के कार्यकर्ताओं ने, अशोकनगर के कार्यकर्ताओं ने, मुंगावली के कार्यकर्ताओं ने, बमोरी के कार्यकर्ताओं ने, सुमावली के कार्यकर्ताओं ने, हाटपिपली के कार्यकर्ताओं ने। कांग्रेस है कहां? 1.25 लाख का आंकड़ा पार है। और यदि कांग्रेस को सूची देखना है तो जाए भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष के पास, और हमारे सम्मानित मंडल के अध्यक्ष उनको सूची भी उपलब्ध कराएंगे, नंबर भी बताएंगे। लेकिन सवाल प्रवीण भाई इस बात का है कि ये वो कांग्रेस पार्टी जो इस बात को लेकर चिंता कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप असली है कि नकली। अरे कांग्रेस चिंता करे इस बात के ऊपर जिस सुरेंद्र सिंह शेरा जी ने इशारा किया कि अरुण यादव जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं, निमाड़ के विधायक कांग्रेस छोड़ने वाले हैं। हम तो तेज चलते हैं, थोड़ा तेज चलते हैं। कल की डिबेट में पूछ लिया कि अरुण यादव संघ 4 लोग जा रहे हैं क्या, ये मैंने पूछ लिया था, तब दोनों हमारे साथ कर लेता हूं।
शिवनाथ पटेल जी हमारे साथ हैं, बहुत अच्छे से पूरी सियासत को समझते हैं, कई सरकारें बनते गिरते देख चुके हैं। पटेल साहब, ये इस दौड़ जो ये चल रही है, जो हमने आज का टॉपिक भी लिया है कि अभी इलेक्शन अनाउंस नहीं हुए, दौड़ शुरू हो गई, कौन खरगोश कौन कछुआ आपकी नजर में? देखिए, ना यहाँ कोई कछुआ है ना कोई खरगोश है, यहाँ सिर्फ अवसर की तलाश में लोग हैं। सबसे बड़ी बात है, कछुआ और खरगोश की जो दौड़ थी उसमें कुछ चीजें तय थी कि एक धीमे चल रहा था, एक साथ दौड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है यहाँ तो अवसरों में तलाश में घूमते हुए लोग हैं, सियासी लोग हैं और अपनी अनुकूलता के हिसाब से सारी चीजें तय कर रहे हैं, सर चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी। मुझे लगता है इस राजनीतिक दलों को इस बात को अच्छी तरह से स्वीकार कर लेना चाहिए कि अब उनका जो नाता है वो विचार से कम आधार से ज्यादा हो गया है, यानी बेस से ज्यादा हो गया है, कुर्सी से ज्यादा हो गया है। और मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों की जो सियासत है और पिछले दिनों की जो सियासत है वो इसी तरफ इशारा कर रही है कि सत्ता ही अभीष्ट जब आपका हो जाती है तो चीजें यही होती हैं। कांग्रेस ने यही गलती की सबसे बड़ी बात है कि सत्ता को इस कदर अभीष्ट बना लिया कि बाकी लोगों को नजरअंदाज कर दिया। जब आप अपने लोगों को संभाल नहीं पाते हैं तो आपके पैरों की जमीन खिसक जाती है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है, इसलिए वो अपना दायरा लगातार विस्तारित कर रही है। मुझे लगता है चीजों में कछुआ भी है, खरगोश भी है, लेकिन अवसरों की तलाश भी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक बार भूपेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। भूपेंद्र जी, आज के ही टॉपिक का एक दूसरा जो हिस्सा है वो उस पर आपको ले आता हूं कि 11,427 करोड़, मुझे तो नहीं पता इसमें जीरो कितने होते हैं, इतनी लागत वाली 1,361 किलोमीटर लंबी सड़क, 45 सड़क और पुल परियोजनाओं का आज शिलान्यास हुआ और इनमें वो 27 सीटें भी हैं आपकी, जहां चुनाव होने 50 लगभग विधानसभा सीटें इससे प्रभावित होंगी। जो हमने होमवर्क किया उसके मुताबिक आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा प्रभाव डाल जाएंगी वोटर पर? वोटर सब जानता है, आपने खुद ही बता दिया कि ये उन 27 सीटों को लेके है मसला। तो ये फ्रॉडगिरी सब जानते हैं। सड़कों पे बिखरी पड़ी हैं मिनी स्मार्ट सिटी हैं, सड़कों पे बिखरी पड़ी हैं, वहां पर जो है टॉयलेट कर रहे हैं स्वान लोग, जहां पर जो खम्बे गाड़ के आए हैं स्मार्ट विलेजेस के। ये झूठी घोषणाएं और फर्जी ठिकाने, ये पंछी देख चुके हैं। कब तक आप जो है हेड से कबूतर निकालते रहोगे, टोपी उतार उतार के वाटर ऑफ इंडिया बताते रहोगे? ये काम खत्म हो चुका है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि हमारे एक मित्र अभी जो 5वें सवार है भारतीय जनता पार्टी के, अभी बहुत जोर जोर से जो बोल रहे थे, मैं उनसे कहता हूं, उनसे निवेदन करता हूं कि वो जो है अपनी फॉर्म भरा हो, जो इनके सदस्यों ने 76,000 लोगों के फॉर्म और उनका सदस्यता क्रमांक जाहिर करने हिम्मत हो। तो ये जो है झूठ पाखंड की राजनीति से कुछ नहीं होने वाला, जमीन खिसक चुकी है और जो है एक इंपीरियलिस्टिक स्टेट जो है अब दबसट में है। ये जनता खड़ी हुई है वहां पर सामने, ये ज्यादा दिन की नहीं, 2-3 महीने और चलेंगी ये चिरौरियां, उसके बाद किस्सा खत्म है। सवाल ये है कि आज लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग गंडासा लेके कैसी दम से कह रहे हैं कि साहब बहुत अच्छा किया, कांग्रेस जो है अपनी गर्दन बचा नहीं पाई, अपनी गर्दन बचा नहीं पाई। क्या कांग्रेस भी यही काम करने लगती? क्या कांग्रेस भी यही काम करने लगती? क्या कांग्रेस भी जनता को लूट के अनैतिक ढंग से लोगों को खरीदने लग जाती? ये मतलब ये देखें आपके किस तरह के सुझाव भी आते हैं। जो राजनीति में हम एक तरफ नैतिकता की बात करते हैं, नैतिकता का हम सबक भी सिखाते हैं लोगों को, अपेक्षा करते हैं कि हमारे नेता नैतिक हों, और दूसरी तरफ कहते हैं कि यार तुमने क्यों नहीं करा, तुम भी कर लेते तो मजा आ जाता। तो ये राजनीति क्या जो देश के नवनिर्माण की एक यात्रा है, ये क्या मजे लेने के लिए? क्या राजनीति मनोरंजन का साधन है? ये हमें इस पर विचार करना पड़ेगा। और ये जो जब तक हम नहीं करेंगे तो है ही, तब तक इन दिनों जैसी हरकतें हो रही हैं, मतलब हरकतें माफ कीजिएगा, शब्द हो सकता है गलत लगे, इन दिनों जैसी खबरें आ रही है उससे लग रहा है राजनीति मनोरंजन का साधन है। पंकज चतुर्वेदी का रुख कर लेते हैं। पंकज जी, आपने सुना भूपेंद्र जी को, आप कुछ बोलना भी चाह रहे हैं, और एक मैं इसमें और एड ऑन कर देता हूं कि ये नैतिकता शुचिता कहां चली गई, ये पूछ रहे हैं भूपेंद्र जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी को मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं न्यूज 18 के माध्यम से कि भारत माला जो परियोजना है मध्य प्रदेश के उपचुनाव को देखकर नहीं बनाई गई। उस परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के जो 20 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनमें विभिन्न प्रकार के नए कार्यों के लिए, पुराने निर्माण के लिए, चौड़ीकरण के लिए
35,000 करोड़ हुए 2-2 साल हो गए, उनका आज लोकार्पण हो रहा है। 35 पर प्रवीण जी ये योजनाओं का 2 साल शुरू हुए हो गए, उनका लोकार्पण कर रहे हो आप। ये बताओ ये फर्जीवाड़ा क्या है? सरकार सुन तो लीजिए, फर्जीवाड़े की चर्चा करो आप। अरे सुन एयरपोर्ट जाने वाला आरओबी कब से चालू है? आज आपने लोकार्पण कर दिया, ये फर्जीवाड़ा क्या है? दीजिए आप। सुन तो ब्यावरा की सड़क बने हुए 2 साल हो गए, अभी आप उसका आज जो है लोकार्पण कर रहे हैं, फर्जीवाड़े को बताइए। अरे ले तो आपके जो 4,000 करोड़ के जिसका भूमि पूजन कर चुके हैं सज्जन वर्मा के साथ, अरे आपने जो है बोलने नहीं दूंगा तो आपको भूपेश जी बोलने नहीं दूंगा फिर मैं बोलने नहीं दूंगा फिर मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सुनिए शालीनता से सुनिए अरे तुमको नहीं बोलने देंगे और क्या नहीं बोलने देंगे? तुमको नहीं बोलने देंगे, झूठी बातें कर रहे हो, झूठी बातें कर रहे हो। हमको मालूम है कि मंत्रालय से क्यों निकाला गया था लोगों को 1 महीने बाद। हमारी बातें हमसे मत कहलवाओ कि मंत्रालय से 1 महीने बाद लोगों को क्यों निकाला गया था ओएसडी के पद से। हमसे मत कहलवाओ कि 1 महीने बाद ओएसडी के पद से क्यों हटाया गया था। ये चर्चा आम है मध्य प्रदेश में, ये चर्चा आम है। हमसे बात कर रहे हो, हमें मत बताओ कि 1 महीने बाद तुम्हें ओएसडी के पद से क्यों हटाया गया था। हमसे बात कर रहे हो आओ चेक करो। व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत ठीक नहीं लगता कि मैं 2 लोगों को बैठ के लड़वा रहा हूँ। व्यक्तिगत नहीं, पार्टी का पक्ष तक ठीक है, माफ कीजिए पार्टी के पक्ष तक ठीक है, दोनों से अनुरोध है, पंकज जी दोनों से अनुरोध है, पार्टी तक सीमित रखिए प्लीज। हम प्रवीण जी अब पूरी बात तीसरे भाई साहब को शामिल कर लेते हैं तो जब तक वो समझ लेंगे। पटेल जी को शामिल करता हूं। भाई साहब पटेल तैयार नहीं है। अब ले लूंगा आ जाऊंगा मैं। ये डिरेल हो रही थी भाई साहब, तो डिरेल को तो पटरी पे लाना था। पटेल जी एक आज एक बात और मैं आपसे जरूर पूछूंगा। चंदेरी के विधायक गोपाल सिंह चौहान जिन्होंने कहा कि कांग्रेसियों की तरफ अगर किसी ने हाथ उठाया हाथ तोड़ दिया जाएगा, टाइप का शब्द से हो सकता है मैं ना उच्चारित कर पा रहा हूं लेकिन भाव यही थे, हाथ तोड़ दिया जाएगा। ये जो संवाद है, ये जो भाषा है, ग्वालियर चंबल इलाके से और भी सुनने मिलेगी क्या आपको लगता है चुनाव तक? मुझे लगता है जब जीत हार के बहुत ही ज्यादा दिक्कतें पैदा करने वाली होती है तो इस तरह की हरकतें घटनाएं लगातार बढ़ जाती हैं। राजनीति का ये सबसे कहा जाए विद्रूप चेहरा है जिसमें आप जब भाषा पे संयम खो देते हैं तब आप इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, यानी आपका दिल दिमाग और आपकी भाषा के बीच में तारतम्य खत्म हो गया है। आप विधायक हैं, विधायकों जैसी बात करिए, कहता है मुखिया मुखसा चाहिए, खान पान में एक, और भाषा का संवाद तो कम से कम राजनीति में अच्छा होना चाहिए। भाषा का यही संवाद मैं आज डिबेट में देख रहा हूं। मुझे लगता है हम चीजों से बचें, हम चाहे वो विधायक जी हों और चाहे हमारे दोनों मित्र हों, मुझे लगता है भाषा का संवाद का जो स्तर है वो अगर हम अच्छे से बना के रखेंगे तो ठीक से कम्युनिकेट चीजों को कर पाएंगे। मुझे लगता है जिन विधायक महोदय का आप जिक्र कर रहे हैं किसी स्थिति में उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, और अगर इस तरह की चीजों को अगर आपने एक बार नजरअंदाज कर दिया तो आने वाले दिनों में इस किस्म के किस्से लगातार आम होते चले जाएंगे। भूपेंद्र गुप्ता जी का रुख कर लेते हैं। भूपेंद्र जी इसी प्रश्न के साथ आपकी तरफ आता हूं। आपके ही एमएलए हैं आपकी पार्टी के, हाथ उठाया तो हाथ तोड़ देंगे, ये मतलब पब्लिकली इस तरह के बयान के क्या मीनिंग है सर? इसका मीनिंग है, इसमें आप 2 दृष्टांत और जोड़ लें कि जो है इमरती देवी ने कहा था कि हम आंखें निकाल लेंगे, और अभी गिरिराज दंडोतिया ने 4 दिन पहले क्या कहा, इसको भी आप जोड़ लें। तो बात जनता को समझ में आने वाली ये बात हो जाएगी। दूसरा बात में 1 मिनट दूसरी बात में कहना चाहता हूँ, 4 बहादुर सिपाही जो है तलवारें भांजते हुए घोड़े पे दौड़ते हुए चले जा रहे थे, भंडाते हुए। लोग डर के मारे पूछ नहीं रहे थे उनसे कि क्या है क्या नहीं है। एक पीछे जो है बुजुर्ग सज्जन जो है एक खच्चर पे बैठे हुए धीरे धीरे चले आ रहे थे, तो लोगों ने हिम्मत करके उन्हीं से पूछा कि भैया ये क्या कांड हो गया, ये बहादुर लोग ये कहाँ तलवारें भांजते हुए जा रहे हैं। तो वो 5वां सवार बोला कि चुप है, हम 5 कहीं जाए तुम्हें इससे क्या। तो ऐसे कई 5 में सवार जो है अलग अलग दलों में हैं,
और इन 5 में सवारों से जो है दुनिया में परसेप्शन नहीं बनता, इनसे कोई जो है समझ नहीं बनती, इनसे कोई दिशा नहीं बनती देश की। ये जो है उन्हीं बहादुरों से बनती जो 4 तलवारें भांजते हुए गए हैं। तो मेरा आग्रह है कि हम जब भी जो है हमें जो है हमारे दृष्टिकोण, हमारी सोच, हमारी जो फिलॉसफी है, इन 4 लोगों पर ही सीमित रहनी चाहिए। ये जो 5वां सवार है ये हमेशा जो है गड़बड़ झाला पैदा करते हैं ये लोग। भाई चार में से कौन 4 यहाँ है? पंकज जी से कुछ समझ में आया हो? पंकज जी, तलवारें कौन भांजते हुए 4 निकले बहादुर? कुछ समझ पाए आप इस दृष्टांत से? देखिए, 5वां सवाल, हम तो एक ही बात समझते हैं कि टिट फॉर टैट, जैसों को तैसा। और हमने इसीलिए कहा कि हम तो भाई साहब कह रहे हैं, शालीनता से बात कर रहे हैं, भाई साहब सुनने को तैयार ही नहीं है, तो भाई साहब के स्तर पे आना पड़ा। अब भाई साहब तो खुद 5वें सवार की भूमिका में है, कोई भाई साहब को पूछ नहीं रहा। हमें स्थिति पता है भाई साहब की, भाई साहब के प्रति पूरे सम्मान के साथ हम तो मुद्दे पर बात कर रहे थे। भाई साहब बात कर रहे हैं, भाई साहब किसको गद्दार मानते हैं? मोतिलाल नेहरू को गद्दार मानते हैं भाई साहब, जिन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी बनाई। भाई साहब शरद पवार को गद्दार मानते हैं, भाई साहब ममता बनर्जी को गद्दार मानते हैं, भाई साहब सुभाष चंद्र बोस को गद्दार मानते हैं, भाई साहब अर्जुन सिंह जी को गद्दार मानते हैं, भाई साहब एनडी तिवारी जी को गद्दार मानते हैं। कौन से गद्दारों की भाई साहब बात करेंगे? जो भाई साहब के हिसाब से चले वो वफादार, और जो भाई साहब की दुकान, भ्रष्टाचार की दुकान बंद कराते वो गद्दार। अरे ये खुलेआम मॉरल भाई सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मंत्री तो वहां भी थे, मंत्री वहां भी थे, अरे मंत्री वहां भी थे, पर वो मान सम्मान नहीं था, वह भ्रष्टाचार था, वह दलालों का बोलबाला था, वह दलालों का बोलबाला। रोकना पड़ेगा भाई साहब में आज का पूरा जो डिबेट का वक्त है वो निकल गया। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी ही चर्चा का वक्त हमारे लिए आज मुकर्रर था। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो पटरेल साहब कह रहे थे कि चूंकि चुनाव आने वाले, और जब चुनाव आने वाले होते हैं तो इस तरह माहौल गरमाते हैं, स्टूडियो में भी, सड़कों पर भी, और ऐसे घुड़सवार जो निकलते हैं तलवार भांजते हुए वो भी दिखते हैं। तो ये दिखते रहेंगे, लेकिन कौन जीता ये लोकतंत्र है, ये तय होता है तब जब काउंटिंग होती है, और उसमें अभी वक्त है। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।